तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। वेलकम टू दिस एग्ज़ाम सक्सेस। देखो, बहुत सिंपल सी और बहुत सरल चीज़ बतानी है यहाँ पे। सबको पता है कि यूपीएससी 2025 वालों के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। ठीक है, रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। अब ये बहुत बड़ा एक नर्वस पॉइंट प्लस में एक प्लस पॉइंट हो सकता है 2026 अटेम्प्ट देने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो अभी तक तो जो हुआ, जिनको भैया सिलेक्शन लेना था वो ले चुके हैं, और जिनको नहीं लेना है भाई वो यहाँ पे अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अब आप सबको पता होगा कि एग्ज़ाम्स के स्टेजेस के बारे में, कि पहला प्री होता है, सेकंड मीन्स, एंड देन थर्ड इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट, मीन्स इंटरव्यू तक होता है। इन दोनों से पहुंचने से पहले आपको पहले इसको क्लियर करना होगा, और आधे से ज़्यादा बच्चे यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द वेरी, मतलब कहते हैं ना कुआं की जैसा। तो मैं इन सब पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। प्रीलिम्स के स्टेजेस में भी आपको पता होगा कि 2 स्टेजेस होते हैं इसके, P1 और P2, यानी कि P2 जो होता है वो सीसेट का पेपर होता है। इस वीडियो में ना मैं आज सीसेट पे ही बात करने आई हूँ, P1 के ऊपर बात नहीं करने आई हूँ। जीएस के पेपर पे हम बात नहीं करेंगे। जीएस पे आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हो अपना, बट आपको सीसेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्दो सीसेट के लिए पासिंग मार्क्स सिर्फ 33% चाहिए होते हैं। पता होगा इतना तो, है ना। सिर्फ 33% चाहिए होती है, पर इस 33% में ही बच्चे फेल हो रहे हैं। रीज़न इज़ बिहाइंड, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड द सेकेंड रीज़न, उनको जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो उन पे टाइम नहीं देते हैं, है ना। दे हैड नॉट प्रैक्टिस टू मच, दिस इज़ द रीज़न दे आर नॉट एबल टू क्लियर द सीसेट एग्ज़ाम। सो सीसेट के ऊपर ही हम बात करेंगे। सीसेट के सिलेबस को अगर आपको पता करना है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ ये है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अभी तक तो, क्योंकि 2026 का अटैम्प्ट देने वाले हो और आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता, तो भाई 26 का अटैम्प्ट मत दो। अब वेरी बेसिकली है, ठीक। तो मैं सिंपल सिलेबस की भी अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सिलेबस में देखो, जो सीसेट का पूरा पेपर होता है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस वाला पार्ट, और सेकंड होता है रीजनिंग और जो एनालिटिकल स्किल्स होती है वो उसका वाला पार्ट। ठीक है, तो तकरीबन मान के चलो कि आपको 33% भी लाने हैं ना। इफ़ यू वांट टू गेटिंग द 30%, एटलीस्ट यू वांट टू, इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग द पास, तो आपको उसके लिए भी अप्रॉक्स मान के चलो 20 to 30 क्वेश्चन सही करके आने होंगे। ठीक है, सही करके आने होंगे, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये भी आप ध्यान रखो कि फंसाने वाली चीज़ें बहुत है, तो सोच समझ के आपको अपना कदम रखना होगा। इस वीडियो में हम आज कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस को कैसे सॉल्व करना है, इसकी 2-3 स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब भी आप कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस सॉल्व करने जाओ ना, तो स्टार्टिंग में तो यही है, बस 2-3 चीज़ों को ध्यान रखो। पहला कि आपको पैसेज की थीम याद रखनी है। रीड करो पैसेज, बी वेरी फोकस के साथ, और जितना पैसेज बोल रहा है ना, सिर्फ उसी चीज़ को अपने दिमाग में क्रिएट करते रहो, और कुछ नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पैसेज के अंदर बात हो रही है पॉल्यूशन के ऊपर, तो भाई आप अपना दिमाग मत लगाओ कि पॉल्यूशन के करंट में कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। आपके पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको आप तो कुछ पल के लिए साइड में रखो, और जो पैसेज में बात हो रही है, उस पैरा में जो बात हो रही है, आप उसी में रहो, उसी के दायरे में रहो। ठीक, और फिर उसके बारे में आप सोचो। तो याद रखना क्या करना है आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज को सॉल्व करने के लिए। द फर्स्ट वेरी बेसिक सोल्यूशन इज़, फर्स्ट थीम पे अपने को काम करना है, थीम याद रखनी। सेकंड, थीम याद करने के बाद आपको क्या करना है, 2 बार एटलीस्ट सेकंड टाइम्स उसके ऑप्शन यानी कि चीज़ों को पढ़ना है। ठीक, जब आप पढ़ोगे एक एक ऑप्शन ए बी सी एंड डी, जब आप पढ़ोगे फिर आप क्या करना है, एक एक चीज़ को ना रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, जो ऑप्शन सबसे बेस्ट इससे रिलेट करता है, डेफिनेटली दैट विल बी अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। ठीक, इस तरीके से आपको अपना कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस को सॉल्व करना है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखो, सेंटर आइडिया, यानी कि थीम का खेल है सारा। ठीक है, थीम का खेल है सारा। आप बस थीम को ध्यान में रखो, जो पैसेज बात कर रहा है उसी के बारे में आप सोचो, और कुछ नहीं लगाना आपको। ठीक, सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखो, ये आपके काम आएगा। स्टिल हैव सम टाइम। जो पेपर है वो कब है, मई में पेपर है ना आपके, कब है, 24 या 25 मई को होगा। आप एक बार देख लेना, आई एम नॉट बी श्योर। 24 से 25 मई को आपका पेपर है, प्री का फर्स्ट स्टेज। उसी दिन सीसेट और जीएस दोनों का पेपर है। ठीक है, जीएस भाई आप कर लोगे क्लियर,
क्योंकि अभी आपने फाउंडेशंस वगैरह अपनी क्लियर किए होंगे, तो जीएस हो सकता है वहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन क्लियर हो जाए। मैं उस पर बिल्कुल अपना टाइम नहीं दूंगी इस वीडियो में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस के ऊपर बात करेंगे। आज कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ढंग से सॉल्व करेंगे। मैं आज इन्वायरमेंट के 2 पैसेजेस लेकर के आई हूँ, ठीक है, दोनों पैसेज को साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे और एंड का सोल्यूशन आप बताओगे, एक हम करेंगे और एक आप करोगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर रीजनिंग की भी प्रैक्टिस इन्हीं वीडियोस के थ्रू करेंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और चलो पैसेज को शुरू करते हैं। देखो ये पैसेज इन्वायरमेंट का मैंने ले रखा है, ये प्रैक्टिस शीट, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस भी लिख दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर आइटम, फॉलो द पैसेज, योर आंसर ऑफ दिस आइटम शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली, शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। लेट मी चेंज माई पेन, यस। चलो पैसेज साथ में रीड करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं साथ में। इंडिया रिसेंटली होस्टिंग ऑफ यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट कंट्री लेड इनिशिएटिव, किसके बारे में बहुत बात हो रही है, शेल के बारे में, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, फॉरेन कंट्री लेड इनिशिएटिव के बारे में भाई यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद आप देखो, मार्क्ड अ पिवोटल मूवमेंट इन द शेपिंग द डिस्कोर्स ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चल इस पे ऊपर मार्क कर दिया, अंडरलाइन करते जाओ। द फॉरेस्ट फोकस क्वेश्चन मार्क, forest fire certification and the crucial mantra of the balancing conservation with community well-being, community की बात हो रही है conservation की, forest की, इतना समझ आया। आगे unsustainable practice demand meditate attention, the CLI emphasizes knowledge sharing and collaborative efforts of developed robust early warning system, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब कहता है फायर फाइटिंग स्ट्रेटजीज हो गई, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट हो गई, इन सबकी अप्रोच की ज़रूरत है इन सबसे लड़ने के लिए। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस, द CLI एम्ड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव सर्टिफिकेशन सिस्टम दैट इंश्योर environmental sustainability while also guaranteeing the livelihoods of डिपेंड कम्युनिटी, ये याद रखो। सर्टिफिकेशन सिस्टम इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट आपको थीम लग रही है उसके नीचे अंडरलाइन करते रहोगे, सो इट विल बी हेल्प्स टू रिकैप द थीम, टू रिकैप द सेंटर आइडिया ऑफ द पैसेज, ओके। इंडिया CLI ऑल्सो चैम्पियनड अ हॉस्टिक perception balancing conservation with the need of forest community is vital. The forum recognized the value of traditional knowledge and encourage पार्टनरशिप विद इंडिजियस कम्युनिटी। ये देखो ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिया जो एक्नॉलेज करता है, ट्रेडिशनल एक्नॉलेज एंड इनकरेज पार्टनरशिप विद इंडिजियस कम्युनिटी और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंश्योरिंग देयर लाइटफुल शेयर इन द बेनिफिट्स। Ultimately, the CLI resulted with the powerful message: sustainable forest development is not about protecting trees; it's about building symphony of ecological, economic and social harmony. ये पैसेज समझ आ गया कि फॉरेस्ट के बारे में बता रखा है ओवरऑल। अब मैं पैसेज एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस और ऑप्शंस पे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शंस क्या कह रहा है, ढंग से पढ़ो, मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है पर इसको इग्नोर करो कुछ दिन के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और ढंग से ऑनेस्टी से अपनी आंसर को प्रिपेयर करो। पहला बोल रहा है प्रायोरिटाइजिंग, वर्ड ध्यान रखने के, प्रायोरिटाइजिंग फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब पैसेज पढ़ते टाइम पे हमने सिंगल मोस्ट वर्ड तो कोई पढ़ा ही नहीं, तो डेफिनेटली इट विल बी रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन, implementing stringent forest certification is critical for ensuring environmental protection। देखो क्रिटिकल की बात नहीं की थी, ठीक है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन में, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड, बैलेंसिंग कंजर्वेशन विद कम्युनिटी वेलबींग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट भी पढ़ लो, चलो अगर आप ये भी नहीं पता चलो तो। नेक्स्ट इज embracing indigenous knowledge and collaborate partnership is key to achieve forest sustainability। अब इंडिया में जब बात हुई थी इंडिजियस एक्नॉलेजमेंट की, उसमें सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हो, बट सिर्फ इंडिया के अंदर हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ ना कुछ पैसेज से रिलेटेड की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने पैसेज के आंसर्स ढूंढने हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के बारे में बात हो रही है, ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है। द SDGs पोज मल्टीफेसिटेटेड चैलेंजेस रिक्वायरिंग कोलैबोरेटिव इफेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड
सिविल सोसाइटीज़। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। टू एड्रेस दिस स्टॉक होल्डर्स मस्ट अनलॉक न्यू फंडिंग सोर्सेज, एलोकेट सोर्सेज इफेक्टिवली एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, थ्रू इनोवेटिव सोल्यूशन एनहांस्ड रीजनल कोलेबोरेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात कर दी गई है यहाँ पे। द रीजन कैन प्रोग्रेस टूवर्ड अ मोर सस्टेनेबल और इक्विटेबल further aligned with the SDGs. The at least UNSCAP report underscored a significant funding gap of almost $5.4 trillion annual in the region of achieve the sustainable development by 2030, posing a threat to critical areas such as poverty eradication, healthcare, education, and environmental protection. Developing nation with limited resources face the brunt of this disparity. बिल्कुल सही बात है. Despite these challenges, the report identifies avenues to bridge the funding map, including mobilization domestic resources through improved tax system. अब देखो tax system की बात कर दी गई है. Combating illicit financial flow and leveraging private sector investment through mechanism like green bonds and public-private partnership. Strengthening regional collaboration and knowledge share can further enhance financing. चलो ऑप्शंस पे जाते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं पहले. बोला है कि मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ यूएनस्कैप मेंबर स्टेट टू ब्रिज द फंडिंग गैप एंड इलेक्ट्रेट प्रोग्रेस टूवर्ड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बाय 2030. Accelerate, okay, accelerate progress towards achieving the sustainable development growth by 2030. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है implement a regional carbon tax and revenue direct toward. कार्बन टैक्स की कहीं बात नहीं गई है, सो डेफिनेटली इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट स्टैब्लिश एंड एशिया पैसिफिक. कहीं पढ़ा है एशिया पैसिफिक के बारे में? चलो कोई नहीं, आगे भी पढ़ लेते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग प्रोवाइड कंसर्न्स लोन एंड टेक्निकल. ऐसी कोई बात नहीं कही है टेक्निकल और इन सब के बारे में, बैंक प्रोवाइड्स के बारे में. थर्ड, प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्रू प्रूव्ड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैकलिंग टैक्स इवेल्युएशन, प्रमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये पूरा स्टेटमेंट ही पैसेज से आया हुआ है, हमने यहाँ पे मार्क किया था. देखो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके. ये तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि पैसेज को सॉल्व करना किस तरीके से. सिर्फ याद रखना सेंटर आइडिया पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, सेंटर आइडिया पे आप जितना फोकस करोगे उतना अच्छा है. तो आज की वीडियो में 2 पैसेज सॉल्व किए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको किस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए. अगर आपको सीसेट रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए तो हम रोज़ की क्लास में 5 से 10 क्वेश्चंस करेंगे ताकि अपने को एग्ज़ाम में क्लियरिटी मिल जाए, और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग हम करेंगे. बहुत ज़रूरी रहेगा वो, है ना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. फ्री सीरीज़ रहेगी आप सबके लिए. फ्री सीरीज़ का मतलब है आप सब की जो तैयारी रहेगी वो आप फ्री में कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्टिंग और क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ. ये वही जो मैंने पैसेजेस लिए हैं, ये पीवाईक्यू में रिपीटेड पैसेजेस है. सो मेक श्योर यू हैव टू पे अटेंशन देयर. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच टू बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना. इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे. और हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ आया ये आपके कमेंट बॉक्स से पता चलेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.